हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। जो बीएसएफ ट्रेड्समैन 2022 का जो पेपर हुआ था 4 दिसंबर को, वो पेपर हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से आपका जो 2023 का पेपर होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो टॉपिक 2022 में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, वही टॉपिक आपको दोबारा रिपीट करना है, वही टॉपिक आपको तैयार करना है। जो बचे हुए दिन है आपके, जैसे 28 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अगर आपने अपने एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर देख ले और उसके बाद में अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, जैसे 2022 के अंदर 4 दिसंबर के अंदर जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, वही टॉपिक आपको पहले तैयार करने हैं। फिर आपको दूसरे, जैसे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आपको दूसरे टॉपिक पर जाना है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है। आइए दोस्तों, मैं आपको चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 2022 में जो टेस्ट शिफ्ट था उसके अंदर पूछा गया था दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो परछाई बनती है। जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो परछाई अपारदर्शी बनती है, यानी कि वो पारदर्शी परछाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में एस अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बी का मतलब होता है आपका ब्राज़ील, और आर का मतलब होता है रूस, आई का मतलब है इंडिया, और सी का मतलब होता है चाइना, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो साथी है जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो तैयारी कर रहे हैं उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। ये ओरिजिनल पेपर है जो आपको 2022 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो पूरा आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसी वीडियो के आधार पर आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि उस निसंक्रामक का नाम बताइए जिसका उपयोग आयोडीन उपचार के बाद पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है विटामिन सी का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी के किनारे, यानी यमुना नदी के समानांतर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी के समानांतर कौन सी नदी बहती है? कृष्णा, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो यमुना नदी के समांतर बहती है आपकी गंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर की किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 2023 के अंदर, यानी बीएसएफ 2023 के अंदर कन्फर्म यह पूछा जाएगा कि एक प्रमुख डे पूछा जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो आपको सभी जो 2023 के अंदर जो भी डे प्रमुख डे बनाए गए हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, मैरी क्यूरी या फ्रैंक टैपलेटन? तो जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, यानी 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई थी मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, यानी कि भारतीय समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो यह
भारतीय की जो भी जनजाति है वो आपको ज़रूर देखना होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो आपका जनजाति से संबंधित ही होगा। ठीक है दोस्तों। अब 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कानी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो यह पाई जाती है दोस्तों आपके केरल में, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका कि जकार्ता में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में भारत में कुल कितने रजत पदक जीते थे? 24, 34, 44, 11। तो भारत ने जीते थे कुल 24 रजत पदक जीते थे। और स्वर्ण पदक कितने जीते थे? 18वें एशियाई खेल के अंदर भारत ने कुल स्वर्ण पदक कितने जीते, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? गन्ना, गेहूं, कपास या धान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास। कपास काली मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रुद्र वीणा से, सारंगी या वीणा से या सुरबहार से? तो यह दोस्तों आपकी अन्नपूर्णा देवी थी, वो सुरबहार से संबंधित थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी, सिंधु नदी, गंगा या ताजमहल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले उपयोगी प्रकाश बल्ब की खोज किसने की थी? पहले उपयोगी प्रकाश बल्ब की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो द्वारा या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा, थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा या आइजक न्यूटन द्वारा? तो बल्ब की खोज की थी थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो यह पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल होगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से ज्वाइन करके और ये जो पीडीएफ है ये आप वहां से ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोबाल्ट ऑक्साइड किस रंग की गैस प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड किस रंग की गैस प्रदान करता है? तो यह करता है आपका नीले रंग की गैस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन है? तो रेपो दर की यही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन है जो रेपो दर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वैदिक धर्म को के नाम से भी जाना जाता था। पहले वैदिक धर्म का दूसरा नाम क्या था? तो ब्राह्मणवाद दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे दोस्तों कि ताकि इस वीडियो शॉर्ट बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह क्वेश्चन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि महात्मा गांधी के अलावा भारत में छुआछूत का विरोध करने वाला प्रमुख शख्सियत कौन थे? भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर थे, जो महात्मा गांधी के बाद छुआछूत के बारे में यह विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस मंत्री का नाम बताइए जिसने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया जब वे अस्वस्थ थे। जब अरुण जेटली अस्वस्थ थे तो उसकी जगह किसने कार्य किया था? पीयूष गोयल ने, सुरेश प्रभु ने, रामविलास पासवान ने या स्मृति ईरानी ने? तो उसकी जगह काम किया था दोस्तों आपके पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक थी? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक थी आपके केरल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे?
तो पहले यूरोपियन थे आपके पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार जल संधि, पाक जल संधि, मलक्का या कुक जल संधि। तो यह पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था। मुगल बादशाह सबसे पहला था दोस्तों आपका बाबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर पहला मुस्लिम था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अंतिम मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपका कि उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जो पहली बार शेयर बाजार में 8 ट्रिलियन इंडियन करेंसी 12,000 पूंजीकरण को छुआ है। तो यह छुआ था आपके रिलायंस इंडस्ट्री ने, ऑप्शन नंबर सी। कि बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे। बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे। बघेली, खड़ी बोली, मैथिली या अवधी। तो यह बाबा नागार्जुन थे, ऑप्शन नंबर सी मैथिली। मैथिली राइट आंसर होगा आपका। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों यह वह ओरिजिनल पेपर है जो 2022 को आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है। तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत। तो उर्दू भाषा है तुर्की का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या युग्म ध्वनि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपृक्त ध्वनि प्रसन्नता ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास सोने के आभूषण है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों संज्ञा से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको 2023 में जो पेपर होगा उसमें कन्फर्म यह संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको पूरी संज्ञा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात करें कि मेरे पास सोने के आभूषण है, इसमें कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो आपका 29 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान मेरे पास सोने के आभूषण है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो द्रव्यवाचक संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर द्विकर्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अकर्मक। राम सो रहा है, इसमें अकर्मक यानी कि इसमें कोई काम नहीं कर रहा है राम, तो यह अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो उन्हें क्या कहते हैं। विशेषण, अव्यय, कारक या क्रिया। तो उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना दोस्त, उसे बोलते हैं अव्यय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद 2023 में भी आपके संधि विच्छेद जरूर पूछा जाएगा। आपको संधि भी आपको पूरी तरीके से आना चाहिए दोस्त। ठीक है, पिछला क्वेश्चन आया था कि तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। तव प्लस लीन, तल प्लस लीन, तत् प्लस लीन या तत् प्लस लीन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी तत् प्लस लीन तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पुरोहित में उपसर्ग बताना आपने। पुरोहित पूरा प्लस या पुरस या पुर या पूरा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुरोहित के अंदर पूरा है,
पूरह यह उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। आसरा शब्द का तत्सम शब्द है आश्रय, टासर या टस्सर या आश्रित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसरा का तत्सम शब्द है आश्रय। ठीक है, आश्रय ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे कि दुर्गा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। गौरव का विलोम शब्द बताना आपको। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव, लघुता, लघुतव या लघुतम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाघव। गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव। जिसे किसी से लगाव ना हो। एक शब्द बताना है इसके लिए कि जिसे किसी से भी लगाव ना हो। नश्वर या लिप्सु या निर्लिप्त या अलगावादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। जिससे किसी से भी लगाव ना हो उसे बोलते हैं निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। उपयुक्त विकल्प चुनिए। व्यायाम से शरीर होता है। क्या होता है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं वह बहुत ही ईजी होते हैं। उसमें क्या करना होता है, जो ये आपके 4 ऑप्शन है उसको रख कर आप पूरा वाक्य पढ़िए। ठीक है, जो वाक्य आपको अच्छा सूट होता है इसके अंदर वर्ड, वो आप ऑप्शन करके आइएगा। ठीक है, देखना व्यायाम से शरीर क्या होता है? विकसित होता है या सौम्य होता है या सुंदर होता है या पुष्ट होता है। तो आपका होता है जैसे व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? पुष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य को पूरा करना है। बस ने उस महिला को गिरा दिया। रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। जिसने, जिसे, जहाँ, जो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बस ने उस महिला को गिरा दिया जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है या श्री कृष्ण को अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे सेना का मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों कि घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। खर का पर्यायवाची शब्द होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गधा। खर का पर्यायवाची शब्द है दोस्त आपका गधा। आगे बात करें हम कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? भयानक रस, वीर रस, शांत रस या करुण रस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शांत रस निहित है इन पंक्तियों के अंदर। छंद से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आपके 2023 में पूछा जाएगा। छंद से संबंधित
छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4 या 6? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छंद होते हैं दोस्त मेरे 4 प्रकार के, यानी छंद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मन सागर, मन सा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है? अधगुण या रूपक या श्लेष या वक्रोक्ति? तो आपका मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूपक अलंकार इसमें निहित है। ठीक है मेरे दोस्त। चिंतामणि के रचयिता कौन थे? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो कालिदास, शंकरदास या रामचंद्र शुक्ल या तुलसीदास? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। आपका सी आंसर राइट है। रामचंद्र शुक्ल ने यह चिंतामणि लिखी थी। और जो 2023 में जो गद्यांश है वो ज़रूर आएगा, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन गद्यांश के देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। देखिए 47 से अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार देश में क्या होना चाहिए? मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित, या फिर सिखों का राज्य प्रतिष्ठित, जैनों का या बुद्धों का? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश होना चाहिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे कि मुसलमानों का देश राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया है उसके। 48 नंबर देखते हैं मेरे दोस्त कि उसके मध्य या फिर उसके परोक्ष या सामने या अप्रत्यक्ष? तो उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते हैं। देव मूर्तियों को 49 में होगा आपका, देव मूर्तियों को तोड़ी या नष्ट या गिराना? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गिराना। 49 में हो जाएगा आपका उपयुक्त विषय गिराना है। मूर्तियों को गिरानी जाती थी और पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी 50 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्त आपका। ऐसी दशा में अपनी क्या होगा? कार्यता या उदासीनता, प्रसन्नता या वीरता? तो वीरता के गीत न तो गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये थे दोस्तों आपके जो 25 क्वेश्चन जो आपकी 4 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, वो पूछे गए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है। संख्या, हमें संख्या दे रखी है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विभाजन का होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 5 के विभाजन का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में 5 का भाग जाना चाहिए। तो यह भाग 5 का भाग नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा। और बात करते हैं 9 का, तो 9 का क्या होता है कि इनके टोटल योग होने चाहिए, उनमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 और 8, 19, 19, 3, 22 और 22, 2, 24, 24 में 9 का भाग नहीं जा रहा आपका। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं 6 का विभाजन का नियम क्या होगा? 2 और 3 का भाग इस संख्या में जाना चाहिए। तो लास्ट में इकाई का अंक 2 है और 2 का भाग इसमें जाएगा। और 3 का क्या होता है कि इनका योग 24 है, 24 में 3 का भाग जाता है, 8, 3, 24, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 140 है यदि उनका लसम
LCM 240 और HCF 20 है, तो छोटी संख्या हमें बताना है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्त, एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, तो फर्स्ट दो संख्याओं का हमें योग दे रखा है, तो हम मानते हैं कि पहले संख्या हमारी क्या थी, अक संख्या है, और दूसरी संख्या क्या होगी दोस्त हमारी 140 माइनस के अक्स। ठीक है, इन दोनों का क्या है कि योग दे रखा है हमें 140, तो 140 में पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या बचेगी। ठीक है, तो LCM और HCF तो फॉर्मूले में रखते हैं हम कि अक्स गुणा 140 माइनस के अक्स बराबर 240 गुणा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 140 अक्स माइनस के अक्स स्क्वायर बराबर 480। ठीक है, जब हम अक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे और पूरे टर्म को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा 480, सॉरी पहले लिख लेते हैं अक्स स्क्वायर, और बाद में आएगा हमारे माइनस के 140 अक्स प्लस के 4800। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं कि 140 यानी गुणा करने पर तो जोड़ने पर तो 140 आए और गुणा करने पर 4800 आए, तो यह संख्या होगी हमारी 80 और 60। इनका योग करने पर 140 आएगा, गुणा करने पर 4800 आएगा। और हमें क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारा 16 यानी कि 60 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि एक घन का आयतन 81 घन क्यूब है तो उसका कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। कुल सतह का क्षेत्रफल, घन का आयतन दे रखा है हमें 81, तो घन की भुजा क्या होगी दोस्त, आयतन होता है इसका भुजा का क्यूब। ठीक है, तो हमारा ये इसका जो भुजा क्या होगी दोस्त, भुजा बराबर हो जाएगा हमारा इसका रूट करने घनमूल करने पर हो जाएगा हमारा 3 रूट के 3। ठीक है, और सतह का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा गुणा 6, सॉरी भुजा का स्क्वायर गुणा 6। यह क्या होता है कि घन के सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर गुणा 6। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें यह रखेंगे, भुजा का मान रखेंगे, भुजा क्या है कि हमारी 3 रूट के 3 का स्क्वायर गुणा 6। तो 3 का हम इसको खोलेंगे, 3 गुणा रूट के 3 गुणा 3 रूट के 3 गुणा 6, तो 3 3 9 और 9 6 54, 54 गुणा 3, 54 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 54 गुणा 3 हो जाएगा हमारा 162, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेमी है और एक विकर्ण 24 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछे जाएंगे। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज बना लेते हैं हम, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो ये एक विकर्ण मानेंगे। ये 24 सेंटीमीटर टोटल है, तो ये 12 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है हमें, यानी कि ये समचतुर्भुज है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर हमारा कर्ण तो हो गया यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर आधार हो गया हमारा 12 का स्क्वायर प्लस के लंब हमें ज्ञात करना है, यानी लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम सोल्व करेंगे, यानी कि 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस के 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा और लंब का स्क्वायर
यह स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा 25 का, तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो हमारा लंब हो गया हमारा 5, यानी कि ये इस प्रकार से ये आकृति थी और ये 12 था और ये 13 था। एक हमारी भुजा 5 हुई, तो यह कर्ण कितना होगा मेरे दोस्त, 5 5 प्लस यानी कि 10 होगा हमारा टोटल कर्ण कितना हो गया, 10 हो गया। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण फर्स्ट कर्ण गुणा सेकंड कर्ण, अगर हमारे कर्ण दिए हुए हो तो बटे 2। तो हमारे पहला कर्ण था 24 गुणा सेकंड कर्ण हमने ज्ञात कर लिया 10 बटा 2 यानी 5। 24 का गुणा 5 यानी कि 120। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यानी कि एक हमें क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, यानी समकोण त्रिभुज मानना है हमें, और एक है 20√3 और एक है 15√3। तो वही हमें कर्ण ज्ञात करना है। इसके अंदर कर्ण ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर यानी 20√3 का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर यानी 15√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 गुणा 3 यानी कि 1200 प्लस के 15√3 यानी कि 15 का स्क्वायर होता है हमारा, 15 का स्क्वायर होगा हमारा 225। ठीक है, और गुणा 3 कितना होगा हमारा 675। ठीक है, और 1200 प्लस से 675, तो हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा हमारे 625√3। 625 का कितना रूट होता है दोस्त, तो 625 होता है 25 का रूट। ठीक है, तो √3 हमारे कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 25√3 कर्ण हो गया। हमें क्या पूछा है कि परिमाप पूछा है, समकोण का परिमाप पूछा है। तो 20√3 और 13√3 और प्लस के 25√3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60√3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि रवि की आयु श्याम की आयु की 3/5 है। x वर्ष के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि प्रारंभ में उनकी आयु का योग 32 है तो उनका मान ज्ञात करना है। योग हमें दे रखा है 32, तो 32 दे रखा है हमें 1 प्लस के 3/5 बराबर 32 दे रखा है हमें। तो 5 और 3 8, 8/5 बराबर 32 और 1 बराबर हो गया हमारा 4, यानी 1 बराबर हो गया हमारा 20। तो हमारे क्या हो गया दोस्तों, जो 20 है वो किसकी आयु आ गई, हमारे श्याम की आयु आ गई, यानी कि श्याम की आयु आ गई। 20 श्याम की आयु है और टोटल 32 है, तो 12 किसकी, रवि की आयु है। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन कि इनका अनुपात 5:7 है, यानी कि जो हमारे रवि की आयु थी उसमें 12 प्लस के x बटे 20 प्लस के x बराबर 5/7। तो इसे सोल्व करने पर हमारा आएगा 584 प्लस के 7x बराबर 100 प्लस के 5x। तो x बराबर होगा हमारे 2x बराबर हो जाएगा 16 और x बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, x का मान ही पूछा है हमें, तो x का मान क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 और 8 और 30 का चौथा अनुपात बताना है। तो 5:8 समानुपात 30 और चौथा अनुपात बताना है। तो इन दोनों को अंदर वालों को गुणा कर दो और बाहर वाले से गुणा कर दो। तो क्या होगा ये कि 5x बराबर हो जाएगा हमारा 240/5, ये 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 48। ठीक है,
तो 48 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे दोस्त, ज़्यादा लेवल नहीं था उनका। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो आराम से पेपर, बहुत ही शानदार पेपर होगा, वो वर्दी पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 10 बच्चों में 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 8 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाई मिली है। लड़कों की संख्या कितनी है? तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है इसके अंदर। तो हम इसका बड़ा आसान सा यह क्वेश्चन है कि जो 57 मिठाइयाँ 10 बच्चों में बांटी गई तो इनका औसत क्या होगा? 5:7 यह औसत होगा। ठीक है, और लड़की और बॉयज़, लड़कियाँ कितनी थी? 8 मिठाई बांटी गई थी और लड़के कितने? 5 थे, और इनका औसत क्या आया दोस्त? 5:7। ठीक है, और 5 यानी कि इसमें से गया तो 0.7 और 0.3, पॉइंट से पॉइंट गया तो इनका अनुपात आ गया 7:3। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? टोटल बच्चे 10 है, तो 3 + 7 का योग भी 10 है, यह रेशो सही है। तो हमें क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या पूछी है। लड़कों की संख्या क्या होगी? 3, यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, थोड़ा लिखने में ज़रूर थोड़ा स्क्रीन छोटा है, परंतु अगर यह वीडियो आपको, मेरी मेहनत को अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर दोस्त शेयर करें, ताकि यह वीडियो आपके दोस्त तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 का होगा। जो आपका 2023 का जो क्वेश्चन होगा वो भिन्न से संबंधित ज़रूर आपको एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भिन्न की संख्या बतानी है हमें। सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या करना है दोस्त, पहले कि आपको जो इनका अंतर है पहले वो देखना पड़ेगा। तो 15 और 16 एक का अंतर है, 19 और 20 में भी एक का अंतर है, 24 और 25 में भी एक का अंतर है, और 34 और 35 में भी एक का अंतर है। फिर आपको देखना है कि अंश बड़ा है या हर छोटा है। क्या देखना है भी? अंश बड़ा है या हर छोटा है। अंश क्या वो होता है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या है वो हर कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऊपर वाली संख्या क्या है कि छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाली संख्या जब छोटी होती है तो भिन्न सबसे छोटी वही होगी जो ऊपर वाली सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो इसकी सबसे छोटी की बात करें तो यह 15/16 यह सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, अगर इसका उल्टा होता, यानी 16 ऊपर होते और 15 नीचे होता, तो फिर क्या होता है कि जो सबसे छोटी संख्या पूछते तो फिर होती है हमारी ये 35/34। ऐसे यह 2 नियम आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि इस भिन्न से संबंधित एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 देखते हैं कि यह इनका हमें रूट बताना है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। रूट ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें? 410/4 इसका रूट ज्ञात कर लो, 4 + के 1, 441/4। 441 किसका होता है? 21, और 2 4 का क्या होता है? 2। तो ये हो गया हमारा 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। रूट के 2x = 256 दे रखा है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रूट के 2x = 256, रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 256 का, यानी 2 की पावर x = 256 का स्क्वायर, यानी 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 16। 16 को क्या लिखते हैं हम कि 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यह 16 कितनी बार होगा हमारा? 4 बार होगा। तो 4 गुणा यह 2 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, यानी कि 2 की पावर x = 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 8। ठीक है, जो x का मान होगा जो इन दोनों का योग के बराबर होगा, यानी x बराबर होगा हमारा 16, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्त, जिनकी दोस्त यह अगर पिछली जो अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत तैयारी थी उनको अच्छी तरीके से यह समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, बात करते हैं हम कि 62 नंबर क्वेश्चन की आपकी 21 16 प्लस के 692 माइनस के यहाँ पर क्या आएगा जो 11 11 को घटाने पर। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, जो ये पर्सनवाचक है इसको इधर ले जाएंगे और जो 11 11 है वो उसको इस तरफ लाएंगे। तो इसका हम क्या करेंगे दोस्त, जो आपका ये है 21 और 692 को जोड़ने पर क्या आएगा हमारे कि 8 और 9 1 0 6 1 7 7 1 8 और 2 माइनस के 1 1 1 1 बराबर कितना। तो ये हो जाएगा हमारे 1697, यह बराबर कितना। तो 1697 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। औसत हमें दे रखा है कि 27 है। औसत क्या होता है कि दोस्तों बीच की संख्या होती है वह औसत कहलाती है। तो 27 बीच की संख्या है, क्या है कि सम संख्या। तो 27 के बाद में सम संख्या दो कितनी कौन सी होगी, एक तो 28 और एक 30। और 27 के पहले की दो सम संख्या कौन सी है, एक 26 और एक 24। तो हमें क्या पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या सम संख्या कौन सी है, तो 30 सबसे बड़ी सम संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे दोस्त। 64 नंबर क्वेश्चन, अक्स का 40% का 40% 40 हो तो अक्स का मान ज्ञात करना है हमें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि अक्स का 40% गुणा 40% हो, यानी 40% कितना हो, 40 हो। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी 100 नीचे बचे। 40 को 100 से गुणा करने पर हो जाएगा हमारा ये 4000 और 4 को 4 से गुणा करने पर हो जाएगा 16 अक्स। तो हमारा अक्स बराबर हो जाएगा हमारा 4000 में 16 का भाग देंगे तो 4 गुणा 5 यानी 250। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही फास्ट हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही कम समय में यह क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपका जो समय है वो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखते हैं कि जो ये है हमें कि 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। हमें अनुपात बताना है, जो साधारण ब्याज है उसका अनुपात बताना है। तो ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय बटे 100। तो 9 वर्ष 9 गुणा दर हम हो गए हमारी 12/100 अनुपात 12 गुणा 12/100। ये तो कैंसिल हो गया हमारा और 9 अनुपात 12 बचे। तो 9 अनुपात 12 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, ये 3 से कट रहा है तो 3 3 9 और 3 चौक 12 3 अनुपात 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरलीकरण का यह क्वेश्चन है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम ताकि थोड़ा सा लिखने में आसान हो। क्वेश्चन दे रखा है कि हमें 5 और 6 5/6 का मतलब होता है गुणा और 5/6 और भाग का यहाँ पर चिन्ह है, भाग का चिन्ह है तो यह संख्या पलट जाएगी यानी गुणा 6/5। दूसरा है हमें कि यह यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो दूसरी संख्या 5/6 और यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो संख्या पलट जाएगी 6/5 का मतलब होता है गुणा और 5/6। तो यह क्या हुआ, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर टर्म बचा 5/6 और नीचे क्या हुआ कि आपका 6 से 6 कैंसिल 5 से 5 यानी 5/6 5/6/5/6 बचा। तो यह आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ये है
ए किसी काम को 15 दिन में कर और बी 30 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए की 15 दिन में कर सकता है और बी 30 दिनों में काम कर सकता है। तो यह इनका एलसीएम हो गया 30, तो ए की क्षमता हो गई कितनी 2 और बी की क्षमता हो गई 1, ये टोटल क्षमता हो गई 3। ए व बी ने साथ मिलकर कार्य किया। ए ने उस काम को 5 दिनों तक किया, यानी कि दोनों मिलकर 5 दिन तक तो कार्य साथ साथ करते हैं, यानी कि 5 गुणा 3 बराबर 15 कार्य तो यह दोनों साथ साथ किया। ठीक है, जो 30 माइनस के 15 बराबर 15 काम शेष बच गया, 15 काम शेष बच गया। तो इस प्रकार कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जो ए तो छोड़ के चला गया था और बी की कार्य क्षमता थी 1, तो 15 काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 1 बी, यानी कि 15 दिनों में। तो 15 दिन तो बी काम करेगा और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने काम किया? 5 दिन और किया था दोनों मिलकर, यानी कि 15 प्लस के 5 बराबर 20। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। ए पुल है जो कि 1200 मीटर के पुल है जिनके मध्य वो 1200 मीटर की लंबाई है पुल की। ठीक है, और ये वो बोल रहा है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यानी कि यह एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक तो 5 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से और दूसरा 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। तो कितने समय में वह एक साथ मिलेंगे, यानी दोनों एक साथ कितने समय में मिलेंगे, यानी सापेक्ष चाल है दोनों की। तो 5 + 10 यानी कि 15। पुल की लंबाई कितनी है? 1200 बटे 15 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? यह हो जाएगा हमारा 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेप रिकॉर्डर में को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है और उसे 1040 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 950 रुपये में बेचने पर हमें कितने परसेंट की हानि होती है? 5% की, यानी कि 5% की हमें हानि हो गई। ठीक है, और 1040 में बेचने पर हमें कितने का लाभ होगा, यानी x का लाभ होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर से गुणा और अंदर वाले को अंदर से गुणा करने पर क्या होगा हमें कि 950x बराबर 95 गुणा 1040। ठीक है, फिर x का मान ज्ञात करने के लिए हमें हो जाएगा जो 95 गुणा 1040 बटे 950। तो 10 से 10 कैंसिल, 95 से 95 यानी कि 104, यानी कि माइनस के 100, यानी कि 4 का लाभ होगा हमें, 4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि रहीम और उसके चाचा की आयु 30 वर्ष का अंतर है। रहीम की आयु मान लो, हम यह मान लो कि आप रहीम और चाचा की आयु मान लिया हमें x है और रहीम की आयु मान लिया हमें y है। ठीक है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? 30 है, यानी कि x माइनस के y बराबर 30। ठीक है, और 7 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो इनमें 7 वर्ष बाद में इन दोनों का योग 66 है 7 वर्ष बाद में। तो इनका दोनों का योग क्या होगा? x प्लस के y और प्लस के y प्लस के 7 बराबर 66 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? छियासठ 2x प्लस के 2y बराबर 66 है। सॉरी, 2x प्लस के y होगा बराबर
प्लस के 14 बराबर 66 होगा। ठीक है, तो x प्लस के y बराबर हो जाएगा हमें 66 माइनस के 14। और पहले हमारा समीकरण था x माइनस के y बराबर कितना था हमारा, जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना 30। ठीक है, तो यह समीकरण बना हमारा कि x माइनस के y बराबर 30 और x प्लस के y बराबर 52। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा यह 82 और x बराबर हो जाएगा 41। ठीक है, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक खेत में कुछ मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं, सिरों की संख्या 77 है और पैरों की संख्या 248 है, तो खेत में मुर्गियों की संख्या बतानी है हमें। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि जो सिर होता है उसको 2 गुना करना है और जो उनके पैरों का योग है उनमें से घटाकर 2 का भाग देना है। ठीक है, 77 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त कि 4 और 54, 154 हो जाएगा। ठीक है, 154 हो जाएगा। तो 248 माइनस के 154 कितना बचा शेष 94। 94 में हमें 2 का भाग देने पर कितना आएगा 47। 47 तो वो कौन है, जो ये बकरियां है वह 47 होगी, जो 4 पैरों वाली क्या होगी 47 होगी, और जो बच गए वो क्या होगा मुर्गियाँ होगी। 47 77 माइनस के 47 बराबर 30, आपकी 30 मुर्गियाँ होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो यह 5/5 यानी सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो 1/5 भाग का चिन्ह है, तो यह संख्या पलट जाएगी 5/1 और का मतलब होता है हमारा गुणा 1/5। ठीक है, और नीचे वाला टर्म है हमारे 1/5, ओब का मतलब गुणा 1/5 और भाग का मतलब है कि यह संख्या पलट जाएगी 5/1। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 और 1/5 और 1/5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बेहतर नंबर क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कि जो 1/5 भाग, तो ओ का मतलब होता है गुणा, तो 1/5 गुणा 1/5 को गुणा करने पर हो जाएगा 1/25। इसी प्रकार नीचे वाला क्या होगा 1/5 गुणा 1/5 यानी कि 1/25 और भाग 1/5। तो भाग का मतलब क्या होगा कि यह टर्म बदल जाएगा। ठीक है, तो यह बदलने पर क्या होगा 1/25 गुणा 5/1, 5 का भाग 5 यानी 1/5 और 1/5। ठीक है, गुणे 5, 5 ऊपर जाएगा, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा हमारा 25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आपका कि 5 वर्ष पूर्व ABCD की आयु का औसत 45 है, यानी 4 व्यक्तियों की औसत कितना है 45 है। 45 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा 45 गुणा 4 हो जाएगा हमारा 180। और x को शामिल करने पर 500 का वर्तमान औसत 49 है, यानी कि 49 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 245। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व था ये, और ये क्या है कि औसत वर्तमान का है। तो 4
यानी 1 5 साल बढ़ेगा तो 4 आदमी कितने साल बढ़े, टोटल आयु कितनी हुई इनकी, यानी कि 20 और बढ़ी। तो 180 में 20 और जोड़ेंगे हम, कितना हो गया, ये हो गया 200। और नया व्यक्ति का औसत यानी कि 245 नए व्यक्ति के आने बाद में जो इनका योग हुआ था आयु का वो 245 है। और इनकी जो नया व्यक्ति नहीं आने के बाद में जो इनका औसत था वो था, योग था इनका 200। तो नए माइनस करने पर कितना होगा, 45। जो नए व्यक्ति आया था उनका वजन कितना होगा, 45 वर्ष, यानी उम्र कितनी होगी उसकी, 45 वर्ष। 2 वर्गों का क्षेत्रफल 9:1 है। वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है तो वर्गों की भुजा क्या होगी, इनका रूट कर देंगे। तो 9 का रूट कितना होगा, 3:1। तो इनके परिमाप का अनुपात बताना है। परिमाप कितनी होती है, 4 भुजा होती है, 3 × 4:1:4। तो इनका अनुपात कितना होगा, 3:1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि दोस्तों आपका कि 15 × 3/4 इनको सोल्व करने पर होगा 1560 3, यानी कि 63/4 भाग हो गया 9। भाग दे का मतलब होता है 7/9, 7/9। और प्लस के हो गया 7/8 और गुणा 16/3 प्लस के 16/3। और 8 का भाग गया 16 में 2 और 9 संता 63। तो यह हो गया हमारे दोस्त कि 49/4, 49/4 प्लस के 14/3 प्लस के 16/3। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 12 एलसीएम लेने पर मल्टीप्लाई करने पर 147 प्लस के 56 प्लस के 64 बराबर कितना हो जाएगा, ये 267/12। तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 22 सही 1/4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आया था आपके कि ABP OCD क्यों और EFR और कितना, प्रश्नवाचक के स्थान पर आपको शब्द बताना है। तो ये आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि AB OCD EF ऐसे आ जाएगा GH, ठीक है। और PQR R के बाद में आता है S, तो GHS ये आपका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इनमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका है, इनमें गलत पद को छांटना है, ठीक है दोस्तों। गलत पद को छांटने के लिए पहले आपको नंबरिंग करना होगा। B आता है 2 पे और E आता है 5 पे और I आता है 9 पे, N आता है 14 पे और S आता है 19 पे, A आता है 1 पे और I आता है 9 के अंदर, ठीक है। तो इनमें अंतर देखेंगे वो इनके अंतर हो जाएगा 3 का, फिर होगा 4 का, फिर 5 का, फिर इसमें 5 का आ रहा है तो इसमें क्या है कि ये अब अक्सर गलत है, यानी कि 19 पे क्या था S, यानी S यहाँ पर रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें S लिखा होगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आने के अंदर आपको क्या करना होगा, पहले इनको काउंट करना होता है, काउंट करके इनको तोड़ना होता है। मिड जो भी है छोटे से छोटे तोड़ सकते हो उसमें तोड़ना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें हम काउंट किया तो 18 अक्सर है इसके अंदर 18 है, तो हमने 3-3 के जोड़े बनाना है, ठीक है। 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से 3 होगा, फिर 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 यहाँ से 3 होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे देखेंगे तो Y X Z, ठीक है, फिर Y X Z, फिर हो जाएगा हमारे कि X Y Z, फिर हो जाएगा कि Y X Z, फिर Y X, फिर Z। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि Z Z Y X, ठीक है दोस्तों, Z Z Y X, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें संख्या बताना है। तो हमने ऐसे देखते ही हमको पता चल रहा है कि ये इसका 4 गुना हो रहा है, ठीक है दोस्तों, और इसके लगभग बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस 6 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 आ जाएगा, ठीक है।
फिर 24 के अंदर हम 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ जाएगा। 116 में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, 121 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 121 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 484 आ जाएगा। तो ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 484। 484 के अंदर हम 5 जोड़ेंगे तो 489 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या ये राइट आंसर होगा 484। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें जो ये 46 48 हो रहा है, ये 54 हो रहा है, तो हमको इससे करना होगा कि इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 का दूना 48 आएगा। ठीक है दोस्तों, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20 आएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। आपके ऑप्शन में 40 होगा तो वो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको गलत पद को छांटना है। तो हम ऐसे गलत पद को छाटेंगे तो दोस्तों ऐसे श्रृंखला में आगे से पहले अंतर देखना है और पीछे से अंतर देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करेंगे, तो पहले से पीछे से अंतर देखेंगे इनको, तो 19 आ रहा है। ठीक है, तो इनमें 65 और 82 में अंतर कितने का है, 17 का अंतर है। और 65 और 20 में 50 में अंतर है, 15 का अंतर है। यानी कि इनमें 2 का अंतर आ रहा है, इनमें 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और 37 और 50 के अंतर कितने का अंतर आ रहा है, कि 13 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और फिर 25 और 37 के अंदर कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, तो इसमें 12 का अंतर आ रहा है। यानी कि ये 25 ऑप्शन नंबर ये गलत है। तो आपके जो भी ऑप्शन में 25 होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भी पद है ना 25 संख्या ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए था 26 अक्षर होना चाहिए था, 26 अंक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। एक ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके कि 7 और 16, तो ये क्वेश्चन क्या होगा कि दोस्तों जैसे 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। ठीक है दोस्तों, और 16 का स्क्वायर होता है 256। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 207 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर होता है 64 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि 144 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 184। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की फर्स्ट बारे में पूछे गए थे रीजनिंग के। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।